चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन का मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 89 से लेके 92 में। अब पार्लियामेंट के दो घर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों घरों के पास अपना एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जो घर को क्या करता है, घर में ऑर्डर मेंटेन करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है मेंबर्स को। अब जो लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको स्पीकर कहते हैं और राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चेयरमैन कहते हैं। अब चेयरमैन का मेंशन है आर्टिकल 89 में। आर्टिकल 89 क्या कहता है कि कौन चेयरमैन बनता है, जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनता है इंडिया का, ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन भी बन जाता है राज्यसभा का, कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोस्ट, अपने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की वजह से उनको राज्यसभा के चेयरमैन की पोस्ट भी मिल जाती है। अब अगर टर्म की बात करें तो सेम टर्म है जो वाइस प्रेसिडेंट की, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही तो है चेयरमैन, तो 5 ईयर्स की टर्म होती है। अब राज्यसभा के बाकी मेंबर्स की टर्म होती है 6 ईयर की, लेकिन जो चेयरमैन है उनकी टर्म है 5 ईयर की, क्योंकि चेयरमैन है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होते। क्वालिफिकेशन की बात करें, वही क्वालिफिकेशन है जो वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन है कि 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर ली हो और इंडिया की सिटीजनशिप हो, और साथ साथ में राज्यसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब मेंबर ना हो, सिर्फ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने की। रिमूवल भी वही है, जो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का सारा प्रोसेस है कि अगर रिमूव करना है तो 14 डेज पहले एक एडवांस नोटिस देना है राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को। अब इनको रिमूव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में की रेजोल्यूशन से होता है, मतलब राज्यसभा में प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, लोकसभा में इनको रिमूव करने का प्रोसेस नहीं स्टार्ट कर सकते। तो ओनली इनिशिएटेड इन राज्यसभा, और राज्यसभा को पास करना है वो रेजोल्यूशन अफेक्टिव मेजोरिटी से। फिर वो रेजोल्यूशन जाएगा लोकसभा में और लोकसभा को उसको पास करना है सिंपल मेजोरिटी से। अब जब लोकसभा पास कर देगी सिंपल मेजोरिटी से तो जो हमारे चेयरमैन है वो रिमूव हो जाएंगे। अब अफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है, सपोज करो कि 245 मेंबर्स हैं, ठीक है, 245 सीट्स हैं राज्यसभा की, उसमें से 5 वैकेंसीज हैं, 5 खाली सीटें हैं। तो खाली सीटों को माइनस कर दो, 240 रह गया। अब 240 का 50% प्लस 1 मतलब 121 मेंबर्स एग्री करें तो होगी अफेक्टिव मेजोरिटी। अब रेजिग्नेशन अपना रिज़ाइन किसको देते हैं, क्योंकि चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। अब जब भी प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में एब्सेंट है या उनके ऑफिस में कोई वैकेंसी है तो वाइस प्रेसिडेंट सारी ड्यूटीज़ निभाते हैं, इट ही एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उस केस में जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं तो वो राज्यसभा को प्रिजाइड नहीं कर सकते, ठीक है, चेयरमैन की ड्यूटीज़ नहीं कर सकते, डिलीवर कर सकते। तो कौन चेयरमैन बनता है, डेप्टी चेयरमैन उस समय चेयरमैन की सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब जो चेयरमैन है क्योंकि वो घर का मेंबर नहीं है तो फर्स्ट इंस्टेंस में जैसे कोई बिल को पास करने के लिए वोटिंग हो रही है तो उस वोटिंग में वो अपना वोट नहीं डाल सकते, वोट नहीं कर सकते, कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस। बट अगर कोई टाई हो रहा है ना, तो टाई ब्रेकिंग वोट डाल सकते हैं, कास्टिंग वोट डाल सकते हैं। अब अगर जब उनको रिमूव करने की रेजोल्यूशन चल रही हो तो वो ना ही घर को प्रिजाइड करेंगे और ना ही वोट कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस पे, ना ही कास्टिंग वोट डाल सकते हैं। अब आप देखो चेयरमैन वो सारी ड्यूटीज़ निभाते हैं जो स्पीकर डिलीवर करते हैं सारी ड्यूटीज़ लोकसभा में। अब जो चेयरमैन है जब भी, अब लोकसभा का सेशन करने के लिए भी क्वारम चाहिए होती है, राज्यसभा का सेशन करने के लिए भी क्वारम चाहिए होती है। क्वारम क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं राज्यसभा में उसमें 1/10 मेंबर्स प्रेजेंट होंगे तभी कोई सेशन हो सकता है। तो राज्यसभा के चेयरमैन है वो क्या करते हैं, जब क्वारम नहीं होती तो सेशन को एडजॉर्न कर देते हैं। एडजॉर्न मतलब सस्पेंड कर देते हैं, पॉज कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, मे बी कुछ आवर्स के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कि अभी क्वारम नहीं है, कि 1/10 मेंबर प्रेजेंट नहीं है, सेशन नहीं हो सकता, और नई डेट दे देंगे, इस दिन दोबारा मिलते हैं, उस दिन सेशन करते हैं। अब अगर डिप्टी चेयरमैन की बात करें, अब इनके और भी 2 फंक्शंस हैं कि बाकी तो सारे फंक्शन सेम है जो स्पीकर के है लोकसभा में, लेकिन जो 2 स्पेशल चीज़ें हैं जो सिर्फ स्पीकर के पास ही हैं, स्पीकर ही बताता है किसी बिल को, मनी बिल सर्टिफाई करता है। मनी बिल के विद रिस्पेक्ट टू इनके पास कोई पावर नहीं है, राज्यसभा के पास वैसे भी पावर नहीं है, राज्यसभा सिर्फ 14 डेज तक होल्ड कर सकती है मनी बिल को, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है। और जब जॉइंट सीटिंग हो रही होती है आर्टिकल 108 में जिसका मेंशन है तो उसको प्रिजाइड करते हैं स्पीकर। अगर स्पीकर एब्सेंट हो तो डेप्टी स्पीकर, अगर डेप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो डेप्टी चेयरमैन करेंगे, चेयरमैन राज्यसभा के नहीं कर सकते। अब डेप्टी चेयरमैन का मेंशन है आर्टिकल 89 में। अब डेप्टी चेयरमैन को राज्यसभा इलेक्ट करते हैं अपने मेंबर्स में से ही। अब क्वालिफिकेशंस क्या हैं जो राज्यसभा का मेंबर बनने के, कि 30 ईयर्स ऑफ एज, इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए और राज्यसभा का मेंबर।
टर्म है 6 ईयर की इनकी टर्म होती है, क्योंकि मेंबर है राज्यसभा के, और ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं चेयरमैन को, राज्यसभा के चेयरमैन को। अब इनका जो रिमूवल है और रेजिग्नेशन है, वेकेशन है, सब कुछ आर्टिकल 90 में मेंशन है। इनको रिमूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, जबकि चेयरमैन को रिमूव करने के लिए राज्यसभा की इफेक्टिव मेजोरिटी और लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी चाहिए।